दोस्तों प्रणाम, नमस्ते, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ पितृपक्ष या श्राद्ध करना हमारी आध्यात्मिक विरासत भी है। आज पूरी तरह पितृपक्ष के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार तो जानेंगे ही, साथ ही बता दूं कि श्राद्ध करना एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्रियाकलाप भी है। विज्ञान की दृष्टि से भी यह पूरी तरह तर्कसंगत है। तो आइए चलते हैं हमारे चैनल भक्ति विधान की एक और प्रस्तुति पर। मैं आपका HSOTN दोस्त अश्वत्थ। मित्रों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष अवधि है जो पूर्वजों पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित होती है। इस समय को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, जिसमें लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान। पितृपक्ष प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा, जिसे पूर्णिमा श्राद्ध या प्रथम श्राद्ध भी कहा जाता है, से शुरू होता है और आश्विन महीने की अमावस्या, जिसे महालय अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, तक चलता है। इस समय अवधि में कुल 16 दिन होते हैं, जिसमें लोग अपने पितरों की मृत्यु तिथि के आधार पर श्राद्ध करते हैं। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। पितृपक्ष का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। इस समय के दौरान यह माना जाता है कि पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से श्राद्ध की प्रतीक्षा करती हैं। इस दौरान किए गए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान से पितरों की आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। यह भी कहा जाता है कि इस दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। हिंदू धार्मिक मान्यता इस संबंध में क्या कहती है? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर पितरों का ठीक से श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता है तो उनकी आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं और यह उनके वंशजों के लिए कई बाधाओं का कारण बन सकता है। यह प्रक्रिया मृत आत्माओं को संतोष देती है और उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। पितृदोष से छुटकारा पाने और पूर्वजों की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष का वर्णन पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब महान योद्धा कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हुई तो उनकी आत्मा स्वर्ग गई। वहां उन्हें सोने और आभूषण खाने के रूप में मिले, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत दान किया था, लेकिन कभी भी अपने पितरों के लिए अन्न का दान नहीं किया था। कर्ण ने भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने पितरों के लिए कभी श्राद्ध नहीं किया। इस पर कर्ण ने पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति मांगी ताकि वह अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सके। तब से पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह परंपरा शुरू हुई, जिसे पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। दूसरी धारणा के अनुसार पितृपक्ष की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। महाभारत और रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने अपने पितरों का तर्पण महालय अमावस्या के दिन किया था। इसके अलावा भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ के लिए श्राद्ध कर्म किया था। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, जो श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया और उसके महत्व को स्पष्ट करता है। दोस्तों, पितृपक्ष 16 दिनों का होता है और प्रत्येक दिन विशेष श्राद्ध के लिए निर्धारित होता है। हर व्यक्ति अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि के अनुसार उस दिन श्राद्ध करता है। अगर किसी को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है तो महालय अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन या बड्डी अमावस्या श्राद्ध अमावस्या को सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनका श्राद्ध किसी विशेष तिथि को नहीं हो पाया या उनकी देह त्याग की तिथि ज्ञात नहीं है। उन सभी का सामूहिक श्राद्ध उस दिन हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान 3 मुख्य अनुष्ठान होते हैं जिनका पालन किया जाता है। 1. श्राद्ध, पितरों के लिए किया जाने वाला प्रमुख कर्म, जिसमें ब्राह्मणों या योग्य व्यक्तियों को भोजन कराना और उनका सम्मान करना शामिल है। 2. तर्पण, जल अर्पण करना, जिसे पवित्र नदियों या जल स्रोतों में किया जाता है। तर्पण के माध्यम से पितरों को जल प्रदान कर उनकी तृप्ति की कामना की जाती है। 3. पिंडदान, चावल, जौ, तिल आदि से बने पिंड, गोलाकार अन्न गोले अर्पित करना, जो पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करने के लिए किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान आचरण और नियम, पितृपक्ष के दौरान विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। यह माना जाता है कि इस अवधि में शुभ कार्यों जैसे इस समय में नए वस्त्र, मकान, वाहन आदि नहीं खरीदने चाहिए। शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते।
विवाह, गृह प्रवेश आदि को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि इसे पूरी तरह पितरों की सेवा और सम्मान के लिए समर्पित माना जाता है। इस समय व्रत रखना, सात्विक भोजन करना, मांस मदिरा का त्याग करना और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना पवित्र कर्म माने जाते हैं। दोस्तों, अब एक बहुत खास बात और बताता हूँ। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष में पितृदोष एक ऐसी स्थिति मानी जाती है जब किसी परिवार के पूर्वजों को ठीक से श्रद्धांजलि नहीं दी गई होती है। इसे अशुभ माना जाता है। अतृप्त आत्माओं के प्रभाव स्वरूप ज्योतिष कुंडली में पितृदोष आ जाता है, जिसकी वजह से जीवन में भयंकर उतार चढ़ाव होने शुरू हो जाते हैं। पितृदोष से ग्रस्त व्यक्ति सुख, चैन, संतोष सभी खो देता है। स्विंगल वक्त कठिनाइयां ही उसे घेरे रहती है। तो ऐसे सभी व्यक्ति पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म और पिंडदान से पितृदोष से निवारण पा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या न करें। करने योग्य कार्य जो हैं उसमें ओ अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें। ओ ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दें। ओ धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें और आध्यात्मिक साधनाओं का पालन करें। पूरी तरह से वर्जित यानी ना करने योग्य कार्य क्या है? वो इस समय कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, नए वस्त्र आभूषण, गाड़ी घोड़ा आदि न करें। वो मांस मदिरा का सेवन न करें। जहाँ तक हो पूर्ण सात्विक आहार पर रहें। वो कठोर शब्दों का प्रयोग और बुरे कर्मों से दूर रहे। और लास्ट में निष्कर्ष स्वरूप इतना ही कहूंगा दोस्तों कि पितृपक्ष पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष से जुड़े अनुष्ठान हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और परिवार की समृद्धि और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्ति विधान चैनल आपको हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक पहलू तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।